बिहार के नगर विकास एवं आवास मंत्री माननीय श्री नितिन नवीन जी के द्वारा गुरुवार को जमुई पहुंचकर 70 करोड़ की लागत से बन रहे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का भूमि पूजन किया गया। इस दौरान उनके साथ स्थानीय विधायक माननीय सुश्री श्रेयसी सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री कन्हैया सिंह, विभाग के अधिकारी सहित अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे। वहीं सभा को संबोधित करते हुए माननीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की नमामि गंगे योजना के तहत बनने वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण के उपरांत जमुई नगर में काफी हद तक गंदे नाले के पानी के निपटाने की समस्या दूर हो चुकी है। इस परियोजना का उद्देश्य दूषित हो रही नदियों को फिर से स्वच्छ बनाना है। 6 किलोमीटर में बनने वाले इस एसटीपी में आने वाले समय में इसे स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज से जोड़ा जाएगा, जिससे बड़ी आबादी को इसका लाभ मिलेगा। लेकिन इसके लिए सभी संबंधित अधिकारियों को लगातार वर्क प्रोसेस की जानकारी लेनी होगी, क्योंकि योजना तभी सफल मानी जाती है जब वो गुणवत्तापूर्ण तरीके से ससमय पूरा हो। वहीं उन्होंने कहा कि बहन श्रेयसी जमुई के विकास के लिए लगातार काम करते रहती हैं। जमुई को अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ मिले, इसलिए वह पटना से लेकर दिल्ली तक सबसे लड़ जाती है। मैं उनकी इस मेहनत का काफी सम्मान करता हूं, इसलिए मैं आज इस मंच से वादा करता हूं कि जमुई के विकास के लिए राशि कभी बाधा नहीं बनेगी। मैं बहन श्रेयसी जी से आग्रह करूंगा कि उनकी जो भी योजनाएं हैं वो हमें जल्द से जल्द बताएं, ताकि इसी वित्तीय वर्ष में उन योजनाओं की स्वीकृति दे दी जाए। वहीं संबोधन के दौरान माननीय मंत्री ने कहा कि हम लोग जिले में जल्द सम्राट अशोक भवन का निर्माण भी करेंगे। इसके लिए श्रेयसी जी से आग्रह है कि वो हमें जमीन उपलब्ध करा दे। इसके अलावा हाई मास्क लाइट लगाने की प्रक्रिया को गति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार तेजी से इस तरह की योजनाओं को स्वीकृति दे रही है। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि समाज के हर वर्ग के लोगों को जन कल्याण योजनाओं का लाभ मिले। उल्लेखनीय हो कि इस दौरान माननीय मंत्री जी ने जमुई स्थित न्यायालय परिसर में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय दादा दिग्विजय सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इसके साथ ही करोड़ों की लागत से बनने वाले बोधवन तालाब का जीर्णोद्धार व सौंदर्यकरण कार्य का शिलान्यास किया। इस चुनाव है, मोदी जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं भागलपुर, क्या असर पड़ेगा 2025 के चुनाव में? मेरा मानना है कि 2025 के मिशन का आगाज होगा। जिस प्रकार से दिल्ली में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरी दिल्ली में केजरीवाल का सफाया हुआ, और कह सकते हैं कि दिल्ली की जनता ने इस देश को सुरक्षित करने के लिए आपदा को बदला और अवसर को लाया है। यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। अब दिल्ली को विकास के अवसर मिलेंगे, भारत सुरक्षित रहेगा, और उस आयाम को देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन पूरी बिहार की जनता करेगी। साथ ही साथ बजट के बाद जो एक बजट जो हर सामान्य वर्ग से लेकर मजदूर, किसान सबको छुआ, सबके लोगों के लिए लाभकारी बजट आया। इस बजट के बाद भी पहली बार प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद भी पहली बार आ रहे हैं। तो भागलपुर से लेकर समस्त इस पूरे इलाके में एक उत्सव का वातावरण है। और कल ही मैं भागलपुर में दिन भर था, और भागलपुर में जिस प्रकार से लोगों में उत्साह है, मुझे उम्मीद है कि 24 फरवरी को एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा और 20,000 करोड़ से ऊपर की योजनाओं का सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार को देने जा रहे हैं। लालू जी बोल रहे हैं कि बिहार में जब तक हम जिंदा हैं बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी। नहीं, लालू जी बहुत लंबे वर्षों तक जीवित रहें, हम लोग हमेशा उनके लिए दुआ करेंगे। लेकिन भाजपा की सरकार को आप रोक नहीं पाएंगे। आपने उस रथ को रोका था तो क्या हुआ, अयोध्या में पवित्र राम मंदिर बन गया। आप जब जब रोकिएगा हम और बढ़ेंगे। जब तो कुछ बोल नहीं पाएंगे इन सब चीज़ों पे, लेकिन ये राजद की संस्कृति दिखती है। हम जो कहते हैं, संकल्प लेते हैं तो करते हैं, लेकिन राजद की संस्कृति क्या है, दिन के उजाले में कुछ और है, रात के अंधेरे में कुछ और है। योजना का है एग्रीमेंट का, हम लोग का पूरा प्रयास होगा कि 70 करोड़ की लागत से बनने वाला ये योजना समय से पहले पूरा हो, गुणवत्ता के साथ पूरा हो। और मैंने अधिकारियों को कहा है हर महीने का रोड मैप बनाइए कि इस महीने तक हम ये इतना काम करेंगे, और वो पूरा रोड मैप विभाग के स्तर पर भी मॉनिटर किया जाएगा। और यहाँ पर मैंने चेयरमैन मैडम और तो नहीं थी, लेकिन डिप्टी चेयरमैन अपने नीतीश बाबू और अपने माननीय विधायिका जी और अपने ईओ, इन तीनों लोगों से कहा है कि इसको हर महीने आप लोग भी इसका भौतिक भी सत्यापन कीजिए। मैं जिस तत्परता से, जिस प्रयास से माननीय विधायिका जी ने, माननीय अपने डिप्टी चेयरमैन और सब लोग के प्रयास से जो योजना आई है वो समय पर पूरा हो, गुणवत्ता के साथ पूरा हो,
इसकी पूरी मॉनिटरिंग हम लोग करेंगे। इस योजना के पूरा होने से लाभ क्या मिलेगा शहर वालों को? देखिए, जो एसटीपी योजना एक बहुत ही जो घर के सीवरेज का पानी होता है वो डायरेक्ट जो हम लोग ड्रेनेज में जोड़ते हैं, इस योजना से उसको लाभ मिलेगा कि घर के सीवरेज का पानी अब हम लोग पूरी तरह से रिसाइकलिंग एसटीपी का प्रोसेसिंग करके पानी को शुद्ध करके निकाल पाएंगे, जिससे कि जो घरों की गंदगी के पानी है वो डायरेक्ट जो नदियों में मिलते हैं, बाकी जो मिलते हैं उससे नहीं। और साथ में साथ इसके ड्रेनेज योजना को भी हम लोग भविष्य में इसको लाने जा रहे हैं। अच्छा, एक और सवाल पूछूंगा कि 2025 चुनाव है, मोदी जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं भागलपुर, क्या असर पड़ेगा 2025 के चुनाव में? मेरा मानना है कि 2025 के मिशन का आगाज होगा। जिस प्रकार से दिल्ली में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरी दिल्ली में केजरीवाल का सफाया हुआ, और कह सकते हैं कि दिल्ली की जनता ने इस देश को सुरक्षित करने के लिए आपदा को बदला और अवसर को लाया है। यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। अब दिल्ली को विकास के अवसर मिलेंगे, भारत सुरक्षित रहेगा, और उस आयाम को देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन पूरी बिहार की जनता करेगी। साथ ही साथ बजट के बाद जो एक बजट जो हर सामान्य वर्ग से लेकर मजदूर, किसान सबको छुआ, सबके लोगों के लिए लाभकारी बजट आया। इस बजट के बाद भी पहली बार प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद भी पहली बार आ रहे हैं। तो भागलपुर से लेकर समस्त इस पूरे इलाके में एक उत्सव का वातावरण है। और कल ही मैं भागलपुर में दिन भर था, और भागलपुर में जिस प्रकार से लोगों में उत्साह है, मुझे उम्मीद है कि 24 फरवरी को एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा और 20,000 करोड़ से ऊपर की योजनाओं का सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार को देने जा रहे हैं। लालू जी बोल रहे हैं कि बिहार में जब तक हम जिंदा हैं बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी। नहीं, लालू जी बहुत लंबे वर्षों तक जीवित रहें, हम लोग हमेशा उनके लिए दुआ करेंगे, लेकिन भाजपा की सरकार को आप रोक नहीं पाएंगे। आपने उस रथ को रोका था तो क्या हुआ, अयोध्या में पवित्र राम मंदिर बन गया। आप जब जब रोकिएगा हम और बढ़ेंगे। अभी 21 माह का समय इस योजना का है, एग्रीमेंट का। हम लोग का पूरा प्रयास होगा कि 70 करोड़ की लागत से बनने वाला ये योजना समय से पहले पूरा हो, गुणवत्ता के साथ पूरा हो। और मैंने अधिकारियों को कहा है हर महीने का रोड मैप बनाइए कि इस महीने तक हम इतना काम करेंगे, और वो पूरा रोड मैप विभाग के स्तर पर भी मॉनिटर किया जाएगा। और यहाँ पर मैंने चेयरमैन मैडम और तो नहीं थी, लेकिन डिप्टी चेयरमैन अपने नीतीश बाबू और अपने माननीय विधायिका जी और अपने ईओ, इन तीनों लोगों से कहा है कि इसको हर महीने आप लोग भी इसका भौतिक भी सत्यापन कीजिए। मैं जिस तत्परता से, जिस प्रयास से माननीय विधायिका जी ने, माननीय अपने डिप्टी चेयरमैन और सब लोग के प्रयास से जो योजना आई है वो समय पर पूरा हो, गुणवत्ता के साथ पूरा हो, इसकी पूरी मॉनिटरिंग हम लोग करेंगे। जो एसटीपी योजना एक बहुत ही जो घर के सीवरेज का पानी होता है वो डायरेक्ट जो हम लोग ड्रेनेज में जोड़ते हैं, इस योजना से उसको लाभ मिलेगा कि घर के सीवरेज का पानी अब हम लोग पूरी तरह से रिसाइकलिंग एसटीपी का प्रोसेसिंग करके पानी को शुद्ध करके निकाल पाएंगे, जिससे कि जो घरों की गंदगी के पानी है वो डायरेक्ट जो नदियों में मिलते हैं, बाकी जो मिलते हैं उससे नहीं। और साथ में साथ इसके ड्रेनेज योजना को भी हम लोग भविष्य में इसको लाने जा रहे हैं।